तिल और तेल दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? तिल, तिल जानते ना तिल? चलो तिल छोड़ो, तिल छोटी सी होती है। मूंगफली, मूंगफली तो जानते हो? मूंगफली हैं? मूंगफली का तेल होता कि नहीं होता? होता है। तो मूंगफली के दाने में तेल है या नहीं है? है। तो दोनों अलग अलग हैं या एक है? अरे बोलिए ना, थोड़ी आवाज़ बढ़ाना। दोनों अलग अलग हैं या एक हैं? दोनों अलग अलग हैं। लेकिन तेल और मूंगफली दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं? एक ही स्थान पर रहते हैं। दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। एक भी है, अलग भी है। अलग है इसलिए अलग करने की संभावना है, इसलिए अलग हो जाता है। और मूंगफली खाओ तो ऐसा नहीं कि मूंगफली का स्वाद अलग आ रहा है, तेल का स्वाद अलग आ रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों एक हैं। दूध में घी होता है। अब वो घी जो है, दूध और घी अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग है। दिखता है क्या? नहीं दिखता है। कैसे पता चला कि दूध में घी है? निकालो तो पता चलता है। आँखों से तो नज़र आने वाला है नहीं है। और पहले इतने लोग निकाल चुके हैं कि हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतने लोग वो घी उसमें से निकाल चुके हैं, इसलिए हमें वो जो उसका तरीका है वो सहज लगता है। पता है दूध में घी होता है ना? आत्मा और शरीर अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग है। अलग अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। मन, वचन और काय, तीन चीज है ना? तो मन का प्रभाव वचन पे पड़ता है कि नहीं पड़ता? मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यदि मान लो दूध गर्म करना हो और दूध में पानी भी मिला दिया, तो अब दूध कैसे गर्म होगा? भगोनी को गर्म करेंगे तो दूध गर्म हो जाएगा। अरे बोलिए ना, नीचे से गैस जला दी, भगोनी गैस पे रख दी, उसमें दूध डाल दिया, गर्म हो गया। क्या क्या गर्म हुआ? भगोनी भी गर्म हुई, पानी भी गर्म हुआ और दूध भी गर्म हुआ। ठीक ठीक। अब भगोनी में तो खाली रखी है, ठंडी है भगोनी, और उसमें गर्म दूध डाल दिया तो भगोनी गर्म होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। मतलब दूध का प्रभाव भगोनी पर भी पड़ता है, भगोनी का प्रभाव दूध पर भी पड़ता है, दूध का प्रभाव पानी पर भी पड़ता है। हाँ या ना? हाँ, बहुत बढ़िया, आप मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है। अब मन का प्रभाव वचन पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। वचन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? शरीर का प्रभाव वचन पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। पेड़, पेड़ की जड़ दिखती है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं दिखती। लेकिन यदि जड़ बीमार हो जाए तो पेड़ बीमार हो जाएगा। अच्छा, और जड़ स्वस्थ रहे तो पेड़ भी स्वस्थ रहेगा। बहुत बढ़िया। जड़ दिखती तो है नहीं है, फिर उसका मतलब क्या हुआ? अरे बोलिए ना, उसमें पानी डालने से क्या फायदा हुआ? भले ना दिखती हो, जड़ जितनी मजबूत होगी पेड़ उतना मजबूत होगा, फल उतने अच्छे आएंगे। हाँ या ना? है? ऐसे ही मन दिखता नहीं है, मन दिखता नहीं है, वचन सुनाई पड़ता है, शरीर पकड़ा जा सकता है,
मन दिखता नहीं है, लेकिन जड़ है मन। क्या जड़ है? मन। जिस पेड़ की जड़ अच्छी वो पेड़ अच्छा, और जिसके जीवन में उसका मन स्वस्थ उसका जीवन अच्छा। जिसका मन स्वस्थ उसका तन स्वस्थ, उसके वचन स्वस्थ, और जिसका मन बीमार उसके वचन बीमार, उसकी काया बीमार। बीमार पहले शरीर नहीं होता है, बीमार पहले वचन नहीं होता है, बीमार पहले मन होता है। और मन बीमार हो गया तो मन की कमजोरी शरीर में आ जाती है। एक प्रैक्टिकल सुनाऊं आपको। एक भाई जयपुर के हैं, कोरोना का समय था। भाई किसी ने कहा, बोले उनको जुकाम हो गया, बोले तुम्हें कोरोना हो गया। कोरोना टेस्ट करवाया, रिपोर्ट गलत आ गई, कोरोना था नहीं मगर कोरोना आ गया। उनके तो हाथ पांव कांपने लगे, धड़कन बढ़ गई, पसीना छूट गया। और वो बढ़िया बैठे टीवी देख रहे थे। जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, आराम से सारे काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, कुछ नहीं लग रहा उन्हें लग ही नहीं रहा कि कोरोना हुआ। उन्हें मात्र इतना लग रहा है कि उन्हें केवल जुकाम हुआ है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई कोरोना, पसीने निकल गए, शरीर कांपने लगा, हाथ पांव कांपने लगे, दिमाग में भारी टेंशन हो गई। अब बताओ, मन बीमार हुआ कि शरीर बीमार हुआ? बीमारी मन में आई थी कि शरीर में आई थी? हैं? पसीना किसने निकाला? शरीर ने। घबराहट किसको हुई? शरीर को। सोचने वाला कौन है? मन। सोचने वाला है मन। मन ने सोच लिया अब तुझे कोरोना हो गया, अब तू मर जाएगा। और मृत्यु का डर दुनिया में बहुत बड़ा डर होता है, बहुत बड़ा डर होता है। लोग भागते हैं मृत्यु से। तो जैसे दिमाग में आया कि मुझे कोरोना हो गया, बस अब तो पड़ गया, वो लगे कि बस अभी प्राण निकलने वाले हैं। अचानक नाम नहीं पढ़ा था, अकेले रिपोर्ट पढ़ ली थी बस। फिर रिपोर्ट आई तो बाद में पता चला कि भाई इसकी रिपोर्ट इसके पास पहुंच गई है और इसकी रिपोर्ट इसके पास पहुंच गई है। तो जिसकी रिपोर्ट थी वो उसको बताया कि भाई तुझे कोरोना नहीं, तेरा नाम नहीं पढ़ पाया मैं, तेरी रिपोर्ट गलत हो गई है, लो 1 मिनट में ठीक। बोलिए हाँ या ना? बीमार कौन होता है? पहले मन होता है। मन का पूरा पूरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तुम जो विचार करते हो, तुम जो सोचते हो, जो तुम्हारे मन में विचार चलते हैं, उसका पूरा पूरा प्रभाव तुम्हारे शरीर पे पड़ता, तुम्हारी स्किन पे पड़ता है, तुम्हारी आँखों पर पड़ता है, तुम्हारे दांतों पर पड़ता है, तुम्हारी आंतों पर पड़ता है। पूरे मन का प्रभाव खून पर पड़ता है। जो सर्कुलेशन चल रहा है ना, ब्लड सर्कुलेशन। बीपी क्या है? मन से होने वाली बीमारी। मन तेज तेज चलने लगा तो शरीर का खून भी तेज तेज चलने लगा। टेंशन हुई, मन धीमे धीमे चलने लगा, दिमाग पे लोड आया, मन धीमा चलने लगा तो शरीर में जो ब्लड प्रेशर है वो भी धीमे धीमे काम करने लगा। ये वो बीमारी है। शुगर क्या है? टेंशन हुई, शुगर बढ़ गई। शरीर से शुगर नहीं होती है, दिमाग से शुगर होती है। तो आधे से ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो दिमाग से होती हैं। किससे होती है? मन से होती हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब कोई फिसल गया, अब फिसल गया तो पैर में चोट आ गई, अब चोट हो गई तो लगा हड्डी टूट गई। अब क्या होगी? टेंशन। अरे बोलिए ना, टेंशन होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है, एक उदाहरण बताती हूँ आपको। एक टीचर थी, तो वो स्कूल जा रही थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया,
पाँव की हड्डी टूट गई, कोई बात नहीं, प्लास्टर बंध गया, खुश। बोले थोड़े दिन का रेस्ट मिल गया। दिन भर भागम भाग, यहाँ से भाग वहाँ भाग, वहाँ भाग वहाँ भाग। अब दिन भर का, अब 2 महीने रेस्ट करूँगी बैठ के। अब कोई कहेगा ही नहीं स्कूल क्यों नहीं आई, अब कोई कहेगा ही नहीं तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया, अब कोई कहेगा ही नहीं तुमने कपड़े क्यों नहीं धोए, पैर टूटा कैसे चलूँ। आराम से बैठ गई। और उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक़ था, तो उन्हें बहुत दिनों से किताबें इकट्ठी कर रखी थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था पढ़ने का। बोले अब मज़ा आ गया, अब पढ़ने का पूरा टाइम मिल गया। जितनी किताबें उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी 2 महीने में सारी किताबें पढ़ ली। अब बताओ, एक का पैर टूटा वो टेंशन में है, दूसरे का पैर टूटा वो खुश है। तो पैर की टेंशन उसने दिमाग में नहीं ली। पैर पैर की जगह है और दिमाग दिमाग की जगह है। पैर को दिमाग में मत लाओ, बस हो गया काम। पेट पेट की जगह है, पेट को दिमाग में मत लाओ, हो गया काम। अरे बोलिए ना, हैं भाई, पैर तुम्हारे चल के दिमाग के अंदर तो नहीं घुसा ना। टेंशन के रूप में किसने घुसाया? हमने घुसाया। तो जिस समय तुम्हारे दिमाग में वो पैर चल रहा है, उस समय तुम अपने दिमाग को कहीं और बिजी कर लो, कहीं और किसी काम में लगा लो। दर्द तो है ही, हल्का फुल्का दर्द है सहन कर लो, ज़्यादा दर्द है दवाई खा लो। अब दवाई खा ली ना, दवाई चल रही है ना, अब पूरे समय उसमें क्यों लगे पड़े हो कि घुटना दुख रहा, घुटना दुख रहा, घुटना दुख रहा, पूरे समय घुटने में लगे पड़े। किसी से मोबाइल पे बात करो तो मेरा घुटना दुख रहा, माता जी के पास जाओ तो मेरा घुटना दुख रहा, भगवान के पास जाओ तो मेरा घुटना दुख रहा। अब तुम्हारे दिमाग में दिमाग नहीं बचा, घुटना बन गया तुम्हारा दिमाग। हाँ या ना है? तो शरीर का प्रभाव दिमाग पर पड़ता है, लेकिन कितना हमें डालना है ये हमारे हाथ में है। मन अलग है, वचन अलग है, काया अलग है, तीनों एक हैं। तीनों एक भी हैं और तीनों अलग भी हैं। तिल में तेल अलग भी है और एक भी है। ऐसे शरीर में आत्मा और शरीर अलग भी है और एक भी है। तो आत्मा का अलग स्वरूप है और शरीर का अलग स्वरूप है। आत्मा का काम अलग है और शरीर का काम अलग है। शरीर का काम शरीर में होता है और आत्मा का काम आत्मा में होता है। आत्मा का परिवर्तन आत्मा में चलता है और शरीर का परिवर्तन शरीर में चलता है। लेकिन हमने शरीर को अपने आत्मा में घुसा रखा है। क्या कर रखा है? शरीर को अपनी आत्मा में घुसा रखा है। बस यही दिक्कत हो रही है। और जिसका शरीर उसकी आत्मा में घुस गया, उसे पूरे दिन शरीर ही याद आता है और कुछ याद आता ही नहीं है। भाई भोजन कर लिया ना, एक बार कर लिया, अब मैंने ये खाया, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ऐसा किया, आज वो बिगड़ गया, आज वो अच्छा बना, आज वो बहुत टेस्टी बना था, वहाँ गया था तो बहुत बढ़िया खाना था। अब खा लिया ना, पेट का काम पेट को करने दो। अब भोजन को दिमाग में क्यों भर रहे हो? जितना दिमाग आपको अच्छे कामों में लगाना चाहिए, वो दिमाग आपका बहुत छोटी सी चीज़ में लग रहा है। भाई गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, अब वो पेट्रोल को दिन भर याद करते हो क्या? मैं उस पेट्रोल पंप पे गया था, मैंने वहाँ का पेट्रोल डलवाया, वहाँ इतने रुपए लगे, वहाँ का बढ़िया होता, पूरे समय वही याद करते हो क्या? भाई ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है, ज़रूरी है, इसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं, मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे समय पेट्रोल को याद करो। लोग कहते हैं ना, हमारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता, शास्त्र पढ़ने की इच्छा नहीं होती, मंदिर जाने की इच्छा नहीं होती, ध्यान करने का मन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपने दिमाग में कचरा भर रखा है।
अब परमात्मा कहाँ से आएगा? इसको क्लीन करो, इसको साफ करो, तब तुम्हारे दिमाग में परमात्मा आएगा। अब दिमाग की जितनी नसें हैं सब में, किसी में भोजन भरा है, किसी में रिश्तेदार भरे हैं, किसी में शरीर भरा है, किसी में कपड़े भरे हैं, किसी में ज्वेलरी भरी है, इतना भर रखा है कि वहाँ भगवान आ ही नहीं पाते हैं। तुम नमोकार मंत्र की जाप करने भी बैठते हो तो भी तुम्हारे अंदर भगवान नहीं होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास, बिना अभ्यास के काम होने वाला नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता, एक एक अक्षर लिखता है, एक बार का लिखा भूल जाएगा, फिर दोबारा सिखाओगे, फिर का लिखा, फिर भूल गया, फिर तीसरी बार सिखाओगे। अब वो दिन में 4 बार का लिखेगा, ABCD लिखेगा, 4 बार तुम फिर पूछोगे, बेटा ABCD सुना? एक आया उसको सुनाया, दूसरा आया उसको सुनाया, तीसरा आया, अब उसको याद हो गई। अब वो जीवन में कभी भूलने वाला नहीं है। क्या किया? अभ्यास किया। क्या किया? अभ्यास किया। पहली बार रोटी बनाई, टेढ़ी मेढ़ी बनी, अच्छी नहीं बनी, दूसरी बार बनाई, तीसरी बार बनाई, अभ्यास करते करते गोल गोल रोटियां बनने लगती हैं। किससे? अभ्यास से। बच्चा पहले चलता नहीं है, धीरे धीरे तुम उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता, फिर दीवार पकड़ के चलता है, फिर कुर्सी पकड़ के चलता है, फिर चलना सीख जाता है। किससे? अभ्यास से। ऐसे ही स्वाध्याय का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास, पढ़ो, उसकी चर्चा करो, आपस में किसी से बात करो तो धर्म की चर्चा करो। धीरे 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 करके आपका मन आपके ठिकाने पे आ जाएगा। अभी इतनी बीमारियां हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? अब बताइए। चर्चा चल रही है, अरिहंत भगवान को बीमारी नहीं होती है, 18 दोषों से रहित हो गए। उन्हें भूख नहीं लगती है, उन्हें प्यास नहीं लगती है, उन्हें बीमारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बीमारी को याद करोगे तो बीमारी आएगी, भोजन को याद करोगे भोजन ही भोजन आएगा, कपड़ों को याद करोगे कपड़े कपड़े मिलेंगे, और आत्मा को याद करोगे तो शुद्ध आत्मा मिल जाएगी। जिसको याद करोगे वो ही मिलेगा। कहते ना, अरे हिचकी आ रही है, कोई मुझे याद कर रहा है। और कई बार ऐसा होता है, जिसको याद करो वो सामने खड़ा होता है ना कई बार ऐसा। तुम्हें याद बस कर लो कि भाई हम किसी को याद करो, अचानक उसका ही फ़ोन आ जाता है, होता ना। जिसको याद करो वो मिल जाता है, जिसके लिए प्रयास करो वो मिल जाता है। आज तक तुमने प्रयास किसके लिए किया है? मकान के लिए, घर के लिए, धन के लिए, परिवार के लिए। मिल गया? सुख मिला? प्रयास भी किया और सुख भी नहीं मिला। अब थोड़ा सा मेरे कहने से आप शास्त्रों का स्वाध्याय करो, थोड़ा सा ध्यान करो, भगवान की पूजा अभिषेक करो, हैं, ध्यान से माला फेरो। सुख ना मिले फिर मुझे बताना, प्रवचन सुनो, चलो प्रवचन ही सुन लो, ज़्यादा कुछ नहीं तो दिन में 1 प्रवचन मेरा सुन लिया करो, जहाँ बैठो वहीं सुन लिया करो, 1 प्रवचन रोज सुन लिया करो। कम से कम सुख नहीं आएगा तो सुख क्या है ये पता चल जाएगा। अभी जिसको सुख मान रहे हो ना, वो सुख नहीं है। सुख क्या है इतना पता चल गया ना, फिर पाने का प्रयास भी करोगे। जब तक पता ही नहीं है कि सुख है क्या, तो फिर ढूंढ रहे सुख। कोई शराब में ढूंढ रहा है, कोई सिगरेट में ढूंढ रहा है, कोई कहीं नशे में पड़ा है, कोई नाली में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, पड़े हैं सारे सुख ढूंढ रहे हैं। शरीर खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया, परिवार खराब हो गया, किस में? सुख में। अरे सुख तो ऐसी चीज है कि खुद भी सुखी होता है और उसे जो देखता है वो भी सुखी हो जाता है। आप मंदिर क्यों आते हो? बोलिए, मंदिर क्यों आते हो? तो यहाँ क्या शांति पुड़िया में बांट के दी जाती क्या आपको?
भगवान तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं। मैंने तो देखा ही नहीं आज तक भगवान कुछ देते हैं। वो तो हाथ पे हाथ, पैर पे पैर धरे बैठे हैं, वो तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं। फिर क्यों आते, क्या लेने आते यहाँ पर? कपड़े की दुकान में क्यों जाते हो? कपड़ा खरीदने। ज्वेलरी की दुकान में क्यों जाते हो? ज्वेलरी खरीदने। सब्जी की दुकान में क्यों जाते हो? सब्जी खरीदने। मंदिर क्यों आते हो? पूजा करने, माला फेरने। क्या? पूजा करने, माला फेरने। भगवान क्या, इससे मतलब नहीं है। हमारा तो नियम है पूजा करने का, हम पूजा करेंगे। हमारा तो अभिषेक करने का नियम है, हम तो अभिषेक करेंगे। हमारा तो माला फेरने का नियम है, हम तो माला फेरेंगे। भगवान क्या है ये कुछ नहीं पता है, बस नियम है पूजा करने का। अरे पहले भगवान को पहचानो, ये अनंत सुखी हैं। क्या है? ये अनंत सुखी हैं। और जो सुखी होता है तो यहाँ क्या लेने आए हो? सुख लेने आए हैं। मंदिर में किस लिए आते हो? सुख लेने आते हो। मिला आज तक? बच्चों से क्या कहते? मंदिर जा, मंदिर जा। जब तक वो छोटा होता तुम्हारे कहने से चला जाता है, बड़ा होता है नहीं जाता है। क्यों नहीं गया? तुमने मंदिर तो भेजा, मंदिर क्यों जाना है ये नहीं बताया उसे। भगवान का क्या स्वरूप है ये नहीं बताया। उसके रोम रोम में कूट कूट के भर दो कि भगवान होते क्या हैं, भगवान का स्वरूप क्या होता है और मंदिर क्यों जाते हैं। आप मंदिर आते हो तो क्या लेने आते हो? भगवान से सुख लेने आते हो। क्या लेने आते हो? सुख लेने आते हो। क्या मांगते हो भगवान से? दो तरह के लोग मंदिर में आते हैं। एक वे जो केवल दुनिया को पहचानते हैं, भगवान को पहचानते नहीं हैं, मगर मंदिर आते हैं। क्या? दुनिया को पहचानते हैं, नोट को पहचानते हैं, धन पहचान, सब पहचानते हैं, मगर भगवान को नहीं जानते। वो भी मंदिर आता है और वो कहता है हे भगवान मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे वो दे दे। दूसरा आता है तो एक कहता है भगवान जो तुमने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। दूसरा कहता भगवान तुमने जो पाया है वो मुझे मिल जाए। अब आप उनमें कौन हैं बताइए? यहाँ दोनों तरह का मिलता है। तुम भगवान के सामने मनवांछा करो, दोनों तरह का मिलता है। तो एक होता है बच्चा, बच्चे के सामने एक सोने का सिक्का रखो, ठीक है, और एक सोने का नहीं 5 रुपए का सिक्का और एक 2000 का नोट रखो। वो बच्चा क्या उठाएगा? सिक्का उठाएगा। क्या उठाएगा? उसमें उसे लग रहा कि हाँ ये कुछ है, वो 2000 के नोट को नहीं जानता है। ऐसे ही यहाँ जो आते हैं ना, जो वास्तव में सुख को नहीं जानते हैं, वो भगवान से और सब चीज़ें मांग लेते हैं। और जो भगवान को जानते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान जो तुमने पाया है वो मुझे मिल जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? आत्म तत्व, जीव तत्व, शुद्ध आत्मा, अनंत सुख चाहिए। भगवान ये छोटा मोटा सुख नहीं चाहिए, बहुत अनंत जन्मों में अनंत बार भोगा है, अनंत बार परिवार मिला है, अनंत बार घर बसाया है, अनंत बार ये बच्चे हुए हैं, अनंत बार खूब सब कुछ कर लिया। भगवान यदि नहीं मिला तो मुझे मेरी आत्मा का ध्यान का सुख नहीं मिला, मुझे ज्ञान का सुख नहीं मिला, मुझे वीतरागता का सुख नहीं मिला। भगवान जो वीतरागता आपने प्राप्त करी है वो मुझे मिल जाए, क्योंकि आपके पास महल में रहते थे आप, स्वर्ग से भोजन आता था, स्वर्ग से कपड़े आते थे, फिर भी आपने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता चल गया था कि सच्चा सुख इंद्रिय सुख नहीं है, सच्चा सुख ध्यान में है, आत्मा में है। अरे बोलिए ना हाँ या ना। तो बीमारी कहाँ से आती है? वापस आ जाओ, भगवान की बीमारियाँ कैसे छूटी हैं? भगवान ने बीमारी के जो चिंता है उससे अपना मन हटाया, कपड़े से मन हटाया है,
और अपना मकान से, दुकान से, परिवार से, रिश्तेदार से मन हटाया, सबसे मन हटा के और आत्मा के ध्यान में बैठ गए। और जब आत्मा के ध्यान में बैठ गए तो जिस जिस से मन हटाया था वो हट गया। क्या? जिन जिन से मन हटाया था वो हट गया। शरीर से मन हटाया था वो भी हट गया। शरीर रहेगा तो बीमारी होंगी, शरीर रहेगा ही नहीं तो बीमारी क्या होंगी। और अरिहंत अवस्था में तो शरीर है मगर परम औदारिक शरीर है, ऐसा पवित्र, ऐसा पावन शरीर है कि अब उनके शरीर में बीमारियां नहीं होती हैं। किसका शरीर खराब है? जिसका मन खराब है। किसका शरीर अच्छा है? जिसका मन अच्छा है, जिसकी आत्मा अच्छी है। और हिसाब लगा लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। दिमाग में बीमारी होती है, जो दिमाग से बुरे विचार करता है उसे दिमाग की बीमारी होती है। जो किसी का खाना छीनता है उसे पेट की बीमारी होती है। जो गंदी चीज़ें देखता है उसे आँख की बीमारी होती है। जो दूसरों की निंदा सुनता है उसे कान की बीमारी होती है। जिस शरीर के जिस अंग से पाप करोगे, अरे बोलिए ना, शरीर के जिस अंग से पाप करोगे वो अंग में बीमारी होगी, चाहे जाने में और चाहे अनजाने में। कर्म अपना हिसाब कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तुमने जो किया था वो निकल रहा है। भाई मेहमान को तुमने बुलाया, मेहमान को तुमने बुलाया, बिना बुलाए मेहमान नहीं आया। अब इतने मेहमान इकट्ठे कर लिए, अब तुम्हारे घर में जितने दरवाजे हैं उतने दरवाजों से मेहमान निकल रहा है। आँख का दरवाज़ा, कान का दरवाज़ा, नाक का दरवाज़ा, मुंह का दरवाज़ा, पेट का दरवाज़ा, किडनी का दरवाज़ा, दिमाग का दरवाज़ा, ये सारे दरवाजे हैं। अब कर्म निकल रहा है इनसे। अब फिर इलाज करवाने कहाँ जाते हो? अरे बोलिए ना, डॉक्टर के पास। कोई बात नहीं, चले जाना। लेकिन डॉक्टर के पास भी इलाज मिलने के बाद में इलाज काम तब करेगा जब तुम्हारा पुण्य होगा, जब तुम्हारा सातावेदनी कर्म का उदय होगा तो दवाई काम करेगी। और सातावेदनी का कर्म नहीं होगा तो दवाई अच्छी भी मिल जाए तुम्हें रिएक्शन कर जाएगी, तुम्हें सूट नहीं करेगी। 10 डॉक्टर बदलने पड़ेंगे। जब तक सातावेदनी का उदय नहीं आएगा तब तक दवाई भी काम करने वाली नहीं है। तो सातावेदनी के लिए क्या करें, अब वो सोचो। क्या सातावेदनी कर्म के लिए क्या करें, अब वो सोचो। मन में भाव बनाओ। तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ लेना। अकेले सातावेदनी नहीं, बुद्धि कम है, आँखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनता, कौन कौन सी तुम्हारी क्या क्या दिक्कत है उसमें सारा आ जाएगा कि कौन सा कर्म करते हैं तो कौन सा कर्म बंद होता है तो कहाँ दिक्कत पैदा करता है। तो 6वां अध्याय पढ़ लेना। किसका? तत्वार्थ सूत्र का। अब आप कहोगे माता जी हमारे पास टाइम नहीं है, हम दुकान जाते हैं। माता जी दुकान में सुबह से जाना पड़ता है, रात को आते। दुकान में कभी तो टाइम मिलता होगा। रील तो देखते होगे बैठ के, दुकान में बैठ के मोबाइल तो चलाते होगे, मूवी तो देखते हो। अरे हाँ या ना? तो जिस समय में आप ये काम कर रहे हो ना, उस समय में आप तत्वार्थ सूत्र का 6वें अध्याय के बहुत सारे प्रवचन पढ़े होंगे मोबाइल में, बहुत सारे संतों ने दे रखे हैं, आप वो निकाल लेना। उतना तो कर ही सकते हो। अरे बोलिए ना, हाथ उठाइए, कौन कौन सुन लेगा। तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय। किताब मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिल जाए हाथ उठाइए ना। आपको ठीक नहीं होना है, अपने पैच पुर्जे ठीक करना है तो तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ लेना। ठीक है? तो बीमारी असातावेदनी कर्म के उदय में बीमारी आती है और सातावेदनी कर्म के उदय में जाती है। शांति धारा की झारी का, धरती पर नारी का और दूर होने में बीमारी का, पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का और अपने दिमाग को अपने द्वारा ही ठीक करने का। शरीर डॉक्टर ठीक कर सकता है, दिमाग तो तुम्हें ही
ठीक, तुम्हारे डॉक्टर तुम खुद हो, कल बताऊंगी, ठीक है, कि तुम्हारे डॉक्टर तुम खुद हो, ठीक है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। बड़ा ही महत्व है। भगवान सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और करने में भगवान की पूजा का। बड़ा ही महत्व है। कढ़ाई में कढ़ने का, बच्चों के बढ़ने का, और प्रतिदिन शास्त्र स्वाध्याय करने का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और महिलाओं के आने में अजमेर का। आज महिला मंडल आया अजमेर से, कल भी आया था, एक महिला मंडल कल भी आया था। चलिए, और कहाँ से आए? सरधना से आए हो, अच्छा। रसोई में धना का, बारात में बन्ना का, और आने वालों में सरधना का। बड़ा ही महत्व है। और करनाल से भी आए हैं, अच्छा। भोजन में दाल का, जन्म समय नाल का, और आने वालों में करनाल का। पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों में सिवनी का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। भोपाल, अच्छा। खिड़की में जाल का, खिड़की में जाल का, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का। बड़ा ही महत्व है। घड़ी में टिक टिक का, नहीं करने में चिक चिक का, और आने वालों में नासिक का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बोल दिया। भोजपुर, हाँ। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में एमपी भोजपुर का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। बारात में बन्नी का, चाय की छन्नी का, और आने वालों में मालवा सिवनी का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, नेता में दौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। आम गांव, नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का, और आने वालों में आम गांव का। बड़ा ही महत्व है। छिंदवाड़ा, अच्छा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। नरसिंहपुर, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में नरसिंहपुर का। बड़ा ही महत्व है। मुंदड़ा, मुंगड़ा, अच्छा। तौलने में धड़ा का, महिलाओं में कड़ा का, और आने वालों में मोंगड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। आप जब पधारे थे केकड़ी, कल्पद्रुम मंडल वहाँ विधान किया था, तो मैंने भी 4-5 दिन वहाँ पर रह के और बहुत लाभ लिया था। जो मेरे घुटनों में दर्द था वो 4-5 दिन से, और अभी तक वो कम हो गया, मतलब ख़त्म हो गया था उस समय। तो आपके कल्पद्रुम मंडल विधान का प्रताप है ये। और आपने जो ये जहाजपुर अतिशयकारी क्षेत्र बनाया है, इसको देख करके आप महिला गौरव पर हमको बहुत ही नाज के श्रद्धा भक्ति से करूँ मैं निधि से, करूँ मैं तिहारा गुणगान। के माता आप विशाल हो, के माता आप विशाल हो, के श्रद्धा भक्ति से, के तुच्छ बुद्धि से करूँ मैं तिहारा गुणगान। चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे
आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र